अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको शाही दाल माश बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत इजी तरीके से और क्विकली रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसमें हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम इसमें एक टेबल स्पून ज़ीरा, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 काली मिर्ची और 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे। 3 से 4 लौंग और 3 से 4 अदद ही हमने इसमें गोल लाल मिर्च ऐड की है। इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज अनियन ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि हमने प्याज का कलर चेंज नहीं करना। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद ही मैंने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्ची ली थी जिसे मैंने क्रश कर लिया है, वो डालेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। जैसे ही मसालों की खुशबू आने लगे तो मैंने ये एक बड़ा साइज का टमाटर लिया था और इसकी पेस्ट बनाई हुई है, इसे ऐड कर देंगे। इसे टमाटरों के गल जाने तक पकाएंगे और उस वक्त तक हम इसे पकाएंगे जब इसके अंदर टमाटर से अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए। हाँ, ये हमारा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही इसकी टमाटरों की भुनाई हो जाएगी तो इसके अंदर मैं माश की दाल ऐड करूँगी जो कि पहले से मैंने बॉईल करके रखी हुई है। पौना कप मैंने माश की दाल ली तो उसको 80% तक मैंने उसे बॉईल कर लिया। वो बॉयल दाल इसके अंदर ऐड करूँगी और विदाउट नमक मैंने उसे बॉईल किया है। नमक के साथ बॉईल नहीं करना। वो क्यों नहीं करना नमक के साथ बॉईल, ये टिप मैं आपको वीडियो के एंड में दूँगी। अब यहाँ हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये मैंने पौने कप के करीब दाल बॉईल कर दी थी जो कि 80% मैं बॉईल कर चुकी हूँ। अब इसका मैंने पूरा पानी निचोड़ लिया था। अब मैं इस मसाले में ऐड करने लगी हूँ। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी शामिल करेंगे कि मसाला और दाल इजीली मिक्स हो जाए। ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। इसकी फ्लेम स्लो कर दी है। अब इसको हम 5 से 6 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो अब ये चेक करते हैं हम इसे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, इससे ऑयल सेपरेट हो गया और पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब इसमें हम 2 चम्मच फ्रेश क्रीम के ऐड करेंगे। यहाँ मैंने अलमलाई की फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की ले सकती हैं या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसे आप लोग घर में जो दूध पे मलाई आती है उसे अच्छी तरह फेंट के फ्रेशली उसको भी बीट करके आप फ्रेश क्रीम बना सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसमें पूरी क्रीम मिक्स हो जाए। देन इसको हम ढक के ऑयल सेपरेट होने तक इसको दम पे रख देंगे। तो यहाँ हमारी जो है ये दाल रेडी हो चुकी है तकरीबन। इसके ऊपर ऑयल सेपरेट हो गया है, क्रीम अच्छे से हल हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी और अच्छी सी खुशबू के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा ये जुलियन कट अदरक ऐड करेंगे। 1 मिनट का दम और देंगे, देन इसे डिश आउट करेंगे। जी, तो यहाँ हमारी दाल हो चुकी है रेडी और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। जी, तो टिप ये है कि जो दाल मैंने बग़ैर नमक के बॉईल की थी उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर कोई भी दाल आपने जब भी बनानी है, अगर वो आप विदाउट नमक बॉईल करेंगे तो वो हाफ़ टाइम में गल जाती है। उससे आधे टाइम में, मीन्स अगर आपके 15 मिनट लगते तो वो 7 मिनट में गल जाएगी। इस तरह आपका टाइम सेव होता है और जल्दी अगर आपने कहीं जाना है तो आप जल्दी से ये रेडी कर लेते हैं। जी, तो ये है हमारी दाल का फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।
तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।